क्या चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा? क्या चांद भी धरती के जैसे महाशक्तियों के लिए जंग का अखाड़ा बन जाएगा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन आखिर चांद पर ऐसी क्या तैयारी कर रहे हैं जिसे सुन अमेरिका बेचैन हो गया है? चांद को लेकर क्यों दुनिया भर के देशों में एक होड़ सी मच गई है? क्या चांद अब सिर्फ चांद नहीं रहेगा? क्या आने वाले समय में चांद भी धरती की तरह ही राजनीति, ताकत और वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन जाएगा? जी हाँ, धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा पावर प्लांट बनाने की तैयारी है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाएगा। और ये सपना देख रहा है रूस एक बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में पुतिन चांद पर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मानवता का भविष्य बदल देगा। रूस ने क्या ऐतिहासिक तैयारी की है? चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों जरूरी है? रूस और चीन की ज्वाइंट प्लानिंग क्या है? अमेरिका और बाकी दुनिया की चिंता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चांद पर स्थायी रूप से रहने की तैयारी हो गई है? चांद धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, लेकिन आज के दौर में चांद सिर्फ रोमांस या विज्ञान का विषय नहीं रहा। आज चांद बन चुका है एनर्जी का भविष्य, स्पेस बेस, खनिज संसाधनों का खजाना और सबसे अहम, भविष्य की सुपर पावर बनने की सीढ़ी। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जिस देश का चांद पर दबदबा होगा वो स्पेस की राजनीति में सबसे आगे होगा। इसी वजह से आज अमेरिका, चीन, रूस, भारत और यूरोप सबकी नजर चांद पर जाकर टिक गई है। अब आते हैं मुद्दे पर। रूस अगले 1 दशक में चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। इस पावर प्लांट का काम होगा चांद पर लगातार बिजली पैदा करना, रूस के अपने स्पेस मिशनों को ऊर्जा देना और सबसे अहम, रूस चीन के ज्वाइंट रिसर्च स्टेशन को बिजली सप्लाई करना। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये संकेत है कि रूस और चीन चांद पर लंबी और स्थायी मौजूदगी चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चांद पर बिजली की जरूरत क्यों है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। चांद की सबसे बड़ी समस्या है अंधेरा। सूरज की रोशनी लगातार उपलब्ध नहीं रहती, सोलर पैनल हर समय काम नहीं कर सकते। ऐसे हालातों में मशीनें, रिसर्च लैब, रोबोट और इंसान, सबको वहां पर लगातार और भरोसेमंद बिजली चाहिए। यहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट काम आता है। आप सोच रहे होंगे कि सोलर पैनल तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर न्यूक्लियर क्यों? कारण साफ है। इसीलिए अगर कोई देश चांद पर स्थायी बेस बनाना चाहता है तो न्यूक्लियर पावर लगभग जरूरी हो जाता है। रूस और चीन मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी कि ILRS नाम का एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस स्टेशन का उद्देश्य चांद पर वैज्ञानिक रिसर्च, भविष्य में इंसानी बस्ती की तैयारी, चांद के संसाधनों की स्टडी और इस पूरे स्टेशन को बिजली देगा रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन इस खबर को अमेरिका कैसे देखता है? अमेरिका पहले ही आर्टेमिस प्रोग्राम, नासा और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर चांद पर इंसानों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट और रूस चीन की साझेदारी, ये दोनों चीजें अमेरिका के लिए चिंता की वजह है, क्योंकि जो देश पहले चांद पर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा वही भविष्य के नियम तय करेगा। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस कोई नया खिलाड़ी तो है नहीं। 1961 में यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान, पहला सैटेलाइट स्पुतनिक। एक दौर में सोवियत रूस को स्पेस की सुपर पावर माना जाता था, तो फिर रूस पीछे कैसे रह गया? दरअसल पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया, चीन ने तेजी से मिशन लॉन्च किए, लेकिन रूस आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों में उलझ के रह गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस स्पेस रेस में थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन अब चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की वापसी की कोशिश है। भारत भी इस रेस में शामिल है। गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशन चांद पर बाकी देशों के दबदबे को कम करेंगे।